28 जनवरी को वो शाम, राजस्थान का मारवाड़ इलाका, जब हर कोई अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में व्यस्त था, तब एक खबर ऐसी आई जिसने आध्यात्मिक जगत से लेकर पुलिस महकमे तक को हिला के रख दिया था। साधु प्रेम बाइसा की मौत। लेकिन ये सिर्फ एक मौत नहीं थी, ये शुरुआत थी एक ऐसी गुत्थी की जिसका सिरा अब तक एक सुसाइड नोट पर आकर टिक गया है। एक ऐसा नोट जो साध्वी की मौत के 4 घंटे बाद उनकी आईडी से पोस्ट हुआ। सवाल यह है कि जब रूह जिस्म छोड़ चुकी थी तो वो उंगलियां किसकी थी जो स्क्रीन पर सुसाइड नोट टाइप कर रही थी। पुलिस की फाइलों में और आज तक की पड़ताल में अब उस शख्स का चेहरा सामने आ चुका है जिसे इस केस का सबसे बड़ा राजदार कहा जा रहा है। ये कोई बड़ा अपराधी नहीं बल्कि साध्वी के पिता वीरमनाथ का ड्राइवर भोमाराम है। भोमाराम वही शख्स जिसने साध्वी के मर जाने के बाद उनकी इंस्टाग्राम आईडी से वो तथाकथित सुसाइड नोट पोस्ट किया। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती। असल सस्पेंस तो उस नोट के कंटेंट में है। रुकिए और जरा ध्यान से सुनिए। क्या आप हमारी इन खबरों से अपने व्यापार को भी बढ़ाना चाहते हैं? तो आप भी खबरों के दौरान इस तरह के एलिमेंट्स पर अपना विज्ञापन दे सकते हैं, या फिर ऐसे खबर के 1 मिनट बाद अपना पूरा विज्ञापन डलवाएं, जो कि 8 लाख से ज्यादा सब्सक्राइबर्स और फॉलोअर्स वाले द फैक्ट इंडिया चैनल्स और पेजेस से राजस्थान के कोने कोने में पहुंचेगा और इससे आपका व्यापार, ब्रांड सब कुछ बढ़ेगा। आइए वक्त के पहिए को पीछे घुमाते हैं। 28 जनवरी की शाम भोमाराम दिल्ली जाने की तैयारी में था, तभी अचानक साध्वी के पिता वीरमनाथ का फोन आता है। साध्वी की तबीयत बिगड़ गई है, तुरंत प्रेक्षा अस्पताल पहुंचो। भोमाराम भागता हुआ अस्पताल पहुंचता है, लेकिन वहां उसकी मुलाकात साध्वी से नहीं बल्कि उनकी लाश से होती है। अस्पताल के कॉरिडोर में मातम था, लेकिन इसी मातम के बीच एक साजिश या शायद एक मजबूरी जन्म ले रही थी। साध्वी की मौत हो चुकी थी, लाश अस्पताल में थी, लेकिन तभी आरती नगर के मोड़ पर साधु संतों का इंतजार करते वक्त वीरमनाथ अपने ड्राइवर भोमाराम से कुछ ऐसा कहते हैं जो कानून की नजरों में आज सबसे बड़ा सवाल है। वीरमनाथ के कहने पर भोमाराम साध्वी की गाड़ी में रखे उनके मोबाइल फोन को उठाता है, जिसका इस्तेमाल वो सोशल मीडिया के लिए करती थी। और फिर शुरू होता है वो टाइपिंग का सिलसिला। एक एक शब्द, एक एक लाइन। मौत के पूरे 4 घंटे बाद दुनिया को पता चलता है कि साध्वी ने आत्महत्या की है। अब आप सोच रहे होंगे कि अगर नोट मौत के बाद लिखा गया तो इसे सुसाइड नोट क्यों कहा जा रहा है? पुलिस की पूछताछ में वीरमनाथ का दावा बेहद चौंकाने वाला है। वीरमनाथ ने बताया कि एक प्राइवेट वीडियो लीक होने के बाद से साध्वी टूट चुकी थी। अस्पताल जाने से ठीक पहले उन्होंने पिता से कहा था, पिताजी अगर मैं जिंदा ना रहूं तो मुझे इंसाफ जरूर मिलना चाहिए। पिता का कहना है कि उन्होंने वही बातें नोट में लिखवाई जो साध्वी ने मरने से पहले उनसे कही थी। लेकिन कानून भावनाओं पर नहीं, सबूतों पर चलता है। पुलिस पूछ रही है कि क्या ये नोट वाकई में साध्वी की आखिरी इच्छा थी या किसी बड़े सच को दबाने की एक कोशिश। पुलिस की एसआईटी यानी कि स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम अब इस केस की खाल उधेड़ रही है। 37 गवाह, अस्पताल की डॉक्टर, नर्स, कंपाउंडर और आश्रम के लोग, 40 सैंपल, रसोई का सामान, कपड़े, कंघी, इंजेक्शन के रैपर और वो सुई जिसने शायद साध्वी की जान ली। 3 मोबाइल फोन, 2 के पासवर्ड खुल चुके हैं और तीसरे फोन के कोड को क्रैक करने में फॉरेंसिक एक्सपर्ट का पसीना छूट रहा है। उस तीसरी महिला की भी तलाश कर रही है जो उससे विवादित वीडियो में नजर आई थी, वही वीडियो जिसे इस पूरी मिस्ट्री की जड़ माना जा रहा है। मामला बेहद उलझा हुआ है। अगर साध्वी ने सुसाइड किया तो जहर का इंजेक्शन का सोर्स क्या था? क्या ड्राइवर और पिता सिर्फ वही बता रहे हैं जो हम सुनना चाहते हैं? और सबसे बड़ा सवाल, वो प्राइवेट वीडियो किसने और क्यों लीक किया? पुलिस अब साध्वी की मिनट टू मिनट टाइमलाइन तैयार कर रही है। वो कहां गई, किससे मिली और अस्पताल पहुंचने से पहले उन आखिरी घंटों में क्या हुआ था? साध्वी प्रेम बाइसा की मौत का सच अब विसरा रिपोर्ट और फॉरेंसिक लैब की उन बंद फाइलों में कैद है। जब तक वो रिपोर्ट सामने नहीं आती तब तक इंजेक्शन, सुसाइड नोट और साजिशों के सवाल मारवाड़ की हवाओं में तैरते रहेंगे। क्या ये वाकई में एक मजबूरी में लिखा गया नोट था या किसी गहरी साजिश का हिस्सा? सच जल्द ही
सामने आएगा। बिजनेस अच्छा हो सकता है, लेकिन अगर नाम नहीं दिखा तो पहचान कैसे बनेगी? अब टेंशन छोड़िए, द फैक्ट इंडिया आपके बिजनेस को देगा वो पहचान जो पूरे राजस्थान में हर किसी तक पहुंचे। न्यूज चैनल पर विज्ञापन, पॉडकास्ट और प्रमोशन के जरिए आप सीधे 5 लाख सब्सक्राइबर और 10 करोड़ से ज्यादा व्यूज तक अपनी पहुंच बना सकते हैं। तो देर किस बात की, आज ही द फैक्ट इंडिया से जुड़िए और अपने बिजनेस को बनाइए हर घर का नाम। ताज़ा खबरों के लिए विजिट करें द फैक्ट इंडिया की वेबसाइट और डाउनलोड करें द फैक्ट इंडिया ऐप। ताज़ा खबरों के लिए विजिट करें द फैक्ट इंडिया की वेबसाइट और डाउनलोड करें द फैक्ट इंडिया ऐप।